आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ व्यक्तिगत सहायक स्टोनों की। दोस्तों, आप लोग अभी भी कन्फ्यूजन में होंगे कि आपका कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, और वे विद्यार्थी जो 50 नंबर के आसपास हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले इस पेपर को एनालाइज करते हैं कि किस लेवल का पेपर था और कैसे कैसे विद्यार्थियों ने इस पेपर को दिया होगा और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस जो ये पेपर था, सबसे पहले इस पेपर को देखते हैं। इस पेपर का लेवल जो था ना दोस्तों, वो बहुत हार्ड था, वेरी वेरी हार्ड, बहुत टफ लेवल का यह पेपर था। यानी कि यूकेएससी ने बिल्कुल ऐसा पेपर बना दिया जिसने उसे जाहिर कर दिया कि आगे आने वाले पेपर में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों, अब देखो, आपको जो अच्छे विद्यार्थी, उसमें 3 कैटेगरियाँ मिलती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इनका आईक्यू बहुत बेहतरीन होता है, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं बेस्ट स्टूडेंट, जो पढ़ने में बहुत ही शानदार होते हैं। और कुछ स्टूडेंट उनसे कम होते हैं, बेटर जोन पर होते हैं। और कुछ स्टूडेंट अच्छे खासे होते हैं जो बहुत मेहनत से अच्छे खासे मतलब कि जो ठीक ठाक लेवल के होते हैं, मतलब जो दिन के 2-3-4 घंटे ऐसे निकाल लेते हैं पढ़ाई के लिए, वो विद्यार्थी हैं। और इन तीनों का ही सिलेक्शन होता है क्योंकि ये अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले इस वीडियो को कि कट ऑफ क्या रही थी इस वीडियो में। देखो, हिंदी दोस्तों, जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा ना इस लेवल के हिसाब से, वो अपने हिंदी में जो मार्क्स ला पाएगा या ला पाया होगा, वो लाया होगा 15 या 16 से ऊपर कोई नहीं लाया होगा। एक आध ऐसे होंगे, सन साइन ने बोलते हैं हम, वो ला सकते हैं, लेकिन 15 या 16 आप पूछ लेना। जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई मेहनत करता है वो विद्यार्थी कितने नंबर लाया है, इतने ही लाया होगा, 15 या 16। उत्तराखंड में लगभग 30 नंबर के आसपास, 3 नंबर से 1-2 आगे हो सकते हैं, 1-2 पीछे। जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि टोटल पोस्टों के टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30, यानी कि टोटल देखा जाए तो टॉप 30 में जो विद्यार्थी रहेगा वो कितने नंबर ला सकता है, 30 नंबर उत्तराखंड में ला सकता है। रीजनिंग बहुत टफ लेवल की थी, तो हम इसको 8 नंबर मान के चलते हैं कितने नंबर वो लाएगा। अब आपको भी 8 नंबर कैसे लाएगा दोस्तों, अगर एक भी गलत होता है तो 0.25 माइनस भी हो जाता है, आपको पता है। अगर जिस भी विद्यार्थी ने मान लो 17 नंबर आ रहे हैं, 20 उसने अटैम्प्ट किए हैं, तो 3 माइनस हो गए, तो ऑटोमेटिक 15 में आ गया ना। तो यही बात है। वैसे ही रीजनिंग में भी अगर उसने एक भी गलत कर दिया तो वो माइनस में आ जाता है। तो फिर जीएस में भी जिस विद्यार्थी ने 24-25 भी जिसने अटैम्प्ट किए होंगे और 3-4 भी गलत आएंगे, तो उसने अच्छा स्कोर जहाँ तक किया होगा, 18 मेरे हिसाब से किया होगा। पेपर बहुत टफ था, बहुत। जिस भी विद्यार्थी ने अभी हाल ही का कनिष्क सहायक और व्यक्तिगत सहायक का पेपर का दिया होगा, वो बता सकता है कि कितना अंतर था दोनों ही पेपर में। हालांकि कनिष्क सहायक का पेपर भी बहुत इजी लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल या फिर टफेस्ट मॉडरेट कह सकते हैं हम, उस लेवल का था। तो दोस्तों, जो बेस्ट स्टूडेंट इस नंबर में लाने वाला है वो है 72। अब 72 मेरिट समझ आएगी, 72 से या इसके 2 नंबर आगे आप कह सकते हैं 75 वाला इसमें टॉपर होगा। और वो टॉपर कौन होगा, वो टॉपर वो होगा जो इस वैकेंसीज के लिए आया ही नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को तैयारी कर रहा है पीसीएस लेवल की, लोअर पीसीएस की या अन्य ग्रुप सी के एग्जाम्स की। वो स्टोन उसको बिल्कुल नहीं आती है। वो वो नंबर टॉप में लाने वाला है 75 के आसपास। वो सिर्फ चेक करने आया आपका कि किस प्रकार का यूकेएससी आयोग पेपर दे रहा है, अपने आप को आ गया। और जैसे पेपर दे भी दिया होगा उसने छोड़ दिया होगा, क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो कहीं और फोकस्ड हुआ स्टूडेंट है, वो नंबर लेके आएगा आपके 70 से 80 के बीच में। देख लेना, वो टॉपर रहेगा इस पेपर का। दूसरे नंबर बात है बेटर स्टूडेंट, जो हिंदी में स्कोर कर पाए होंगे 14, उत्तराखंड में स्कोर कर पाएंगे 28, और रीजनिंग में कर पाएंगे 7, और जीएस में कर पाएंगे 16। इनका जो स्कोर बनता है दोस्तों, वो बनता है लगभग 65। यानी कि 65 का मतलब है लगभग 200-300 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 60 से 70 के बीच में मार्क्स को लेकर आएंगे। लगभग 200 के आसपास से विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग आपको 50 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो 70 से 80 के बीच में नंबर लाएंगे। लास्ट जिनकी संख्या होती है, जो सबसे ज़्यादा होते हैं, एवरेज स्टूडेंट जिन्हें कहते हैं हम, जिनका
जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, IQ लेवल कम होता है लेकिन अपनी मेहनत कर करके बहुत आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्टूडेंट आप अपने आप को यहाँ पर रिलेट करना। तो ऐसे नंबर जो हिंदी में लेके आएंगे 12 या 13 नंबर, उत्तराखंड में 24 नंबर, और रीजनिंग में 6 या 7 नंबर, और GS में 12 या 13 नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि 30 में से वो 12 ही नंबर, लेकिन जिसने पेपर दिया होगा उससे पूछना किस लेवल का यह पेपर आया था। बहुत टफ लेवल का दोस्तों। तो गुड स्टूडेंट वो इतने यानी कि 54 के आसपास वो विद्यार्थी लाया होगा। 54 का मतलब यहाँ पर दोनों के मध्य में है, 50 से 60 के बीच में। ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे 300 या 400 के बीच में। यानी कि कहने का मतलब है जो टॉप 70 से 80 के बीच में जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे आपके लगभग 50 स्टूडेंट, और जो 60 से 70 के बीच में होंगे ऐसे स्टूडेंट होंगे आपके पास लगभग 200, और 400 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो होंगे आपके 50 से किसके बीच में, 50 से 60 के बीच में। तो इस पेपर का लेवल था। अब दोस्तों ये है, आप अगर पूछ लेना जो स्टूडेंट आपको लगता होगा, ये तो पता ही चल जाता है कि यार ये बहुत पढ़ाकू टाइप का है, ये इस एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, तो उससे पूछना इसके आसपास उसके नंबर आ रहे होंगे। तो इन तीनों का सिलेक्शन होना है, गुड, बेटर देन बेस्ट, इन तीनों का सिलेक्शन होना है। तो आप देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगी इसको। उससे पहले हम जानते हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कितने लोगों ने पेपर दिया है। तो दोस्तों जो ये टोटल पोस्ट इसमें जो थे दोस्तों वो थे 257 लोगों के टोटल पोस्टें थी। और सबसे बड़ी बात जो बहुत कम कट ऑफ लाएगी वो है कि इसमें जो दिया है पेपर वो दिया है सिर्फ 9,500 लोगों ने के आसपास। 9,500 लोगों ने सिर्फ पेपर दिया है। सोच सकते हो आप, 9,500 लोगों ने पेपर दिया है। कहाँ अभी हाल ही में जो पेपर होता है कनिष्क सहायक में 92,000 लोगों ने दिया था, इसका 10 गुना लोगों ने पेपर दिया था, जबकि पोस्ट 10 गुना नहीं है वहाँ इसके 3 गुना पोस्टें हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 9,500 लोगों ने पेपर दिया है। और फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्शन होना है ना दोस्तों वो होना है 1200 के आसपास लोगों का। सोच सकते हो तुम, यानी कि 10 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट में एक का सिलेक्शन होना है, 10 में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो 1200 लोगों का सिलेक्शन इसमें होना है। अब वो क्यों? क्योंकि अब इसमें स्टेनो का टेस्ट होना है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होना है, जो जिसमें लगभग 5 गुना, इससे ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 या 5 गुना हमेशा लिए जाते हैं, क्योंकि स्टेनो बहुत टफ होती है दोस्तों, बहुत इजी नहीं होती है स्टेनो को सीखने में, प्रॉपर स्टेनो को सीखने में या अच्छे से स्टेनो को सीखने में कम से कम 3 या 4 महीने लग जाते हैं। अभी भी पेपर नहीं, अभी भी इसका रिजल्ट नहीं आया है, अभी भी मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ इसके आसपास कोई स्टूडेंट होगा तो मेरा निवेदन है कि अभी से ही, आज से ही तैयारी शुरू कर देना स्टेनो की, आपका नंबर बिल्कुल आएगा। फाइनल राउंड में 322 लोगों का होगा। वो क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि 322 अब आयोग 25% वेटिंग रखता है, क्योंकि वेटिंग में जो 25% लोग होते हैं उनको 1 साल तक रखा जाता है। कोई अगर छोड़ता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई आता नहीं है फिर लास्ट में ज्वाइनिंग करने, तो उनकी जगह पर उनको मौका दे से 322 लोगों का इसमें होना है। तो बहुत ही शानदार अवसर है इस वाले पोस्ट में। तो ये था कि कितने लोगों ने, कितनी पोस्टें हैं, कितने लोगों ने पेपर दिया है, फर्स्ट राउंड में कितनों का सिलेक्शन होगा और फाइनल राउंड में कितने का सिलेक्शन होगा। अब आते हैं इसके कट ऑफ में। दोस्तों जो जनरल कट ऑफ आएगी ना इसमें मैं आपको लगभग 70%, ज़्यादा फुल प्लस तो मैं भी नहीं कहता, लेकिन 70% अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। 50% ही अपने आप में ही होता है कि मैं आ भी सकता हूँ, नहीं आ सकता, ये भी बहुत बड़ा चांस होता है, लेकिन 70% तो बहुत बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट जनरल में 52 से 55 के बीच में है, अब 52 से यानी कि 52 ही कट ऑफ जाएगी, हो सकता है 1 नंबर नीचे 51, हो सकता है 55 2 नंबर आगे 57, इसके बीच में जो होंगे इसमें ही कट ऑफ रहे। हो सकता है कि 52 कट ऑफ रहे, 53 कट ऑफ रहे, 54 कट ऑफ रहे, 55 कट ऑफ रहे, इसके आसपास ही कट ऑफ आनी है फर्स्ट राउंड में जनरल मेरिट। 70% मैं श्योर हूँ कि इतनी इसमें मेरिट बन के आएगी। तो फीमेल 50 से 53 वाले जो हैं वो जनरल में अभी से स्टेनो की तैयारी कर लें। ओबीसी में 51 से 54 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर लें, और फीमेल 48 से 52 के बीच में। EWS 50 से 53 के बीच में, और फीमेल 46 से 49 के बीच में। SC स्टूडेंट 45 से 48 के बीच में जो है, और
फीमेल जो 40 से, ये कट ऑफ लास्ट में समझा 39 की, मैं कह रहा हूँ कि 45 का मतलब ये है कि 45 भी कट ऑफ रह सकती है, 46 भी कट ऑफ रह सकती है, 47 भी कट ऑफ रह सकती है, 39 भी कट ऑफ रह सकती है। ये मेरे अनुमानित कट ऑफ है कि इन 3-4 संख्याओं के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। ये नहीं कि आपको होगी लास्ट जो 80 का हाइस्ट वाला होगा वो 39 में आएगा, वो गिर के लास्ट में 45 में ना, ये नहीं है, ये कट ऑफ है। कट ऑफ कौन, वकील उसके बाद नीचे नहीं थी, इन 3-4 नंबर के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। और जो फीमेल में 40 से 45 में वो तैयारी करते हैं, एसटी में 47 से 50 में, और फीमेल 44 से 48 में। दोस्तों ये कट ऑफ ना, मैं बता रहा हूँ आपको 70% आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी, और इसमें बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया। स्टोनो दोस्तों बहुत टफ होती है कहते हैं सीखने में, एक प्रकार की भाषा है स्टोनो, जो शॉर्ट हैंड भी से कहते हैं। तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाए, जी जान लगा करके, आपका नंबर आना है। अगर इन इन संख्याओं के बीच में, इन नंबर्स में आप हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगर नहीं भी है तब भी कर देना, क्या हो रहा है नहीं करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, बहुत बढ़िया मौका है। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, स्टोन की कट ऑफ 2019 की परसों ही आ रखी है, देखो कितनी लंबी, 2019 5 साल के बाद भी कट ऑफ नियमित तौर पर आ रही है। तो आप वेटिंग या वेटिंग के आसपास भी है ना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो टॉपर के होंगे ना वो इस भर्ती में जाएंगे नहीं, उन्होंने वो सिर्फ इस पेपर को चेक करने के लिए आए हैं कि लगभग जो टॉपर के 10% स्टूडेंट होते हैं ना, टॉप के 10% जो होते हैं, वो सिर्फ पेपर को अपनी बड़ी तैयारी में कर रहे होते हैं, और सिर्फ पेपर को चेक करने आते हैं कि यार कैसा रहा पेपर, देखता हूँ मैं कैसा आ रहा है, कैसा आयोग दे रहा है, किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए पेपर को देने आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जुड़ जाइए इस तैयारी में, स्टोनो में लग जाइए। अभी भी कम से कम 4 महीने तो लग ही जाते हैं स्टोनो सीखने में, अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको कैसी लगी वीडियो अवश्य मुझे बताना, और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू। और अपने मोटिवेशन को बनाए रखें। अगर आपके 1-2 नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक मैंने पहले बताया था कि 2 नंबर के ऊपर नीचे भी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ही कम लोगों ने दिया है, चांसेस पूरे प्लस हैं। स्टोनों को अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जी जान लगा के तैयारी कर दीजिए, और किसी और पर फोकस नहीं रहेगी। इतने के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।